नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आपको चैनल के माध्यम से आपको स्वास्थ्य संबंधी समाधान के बारे में बताते हैं। बहुत सी शारीरिक समस्याओं को दूर करने हेतु आपको घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपका सही स्वास्थ्य और सुखी जीवन ही हमारा उद्देश्य है। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, बॉडी बनानी है तो रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में एक अच्छा शरीर कौन नहीं चाहता है, अच्छी बॉडी कौन नहीं बनाना चाहता है, अपना शरीर फिट रखना। पर हम अपनी सेहत को लेकर बहुत से भ्रम पाले रखते हैं, या यूं कहें कि हमारे पास अधूरी जानकारी होती है। इस वजह से हम कुछ ज़रूरी फैक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और फ़ायदे की जगह हमें नुकसान हो जाता है। आज हम इसी विषय से जुड़े आपको कुछ टिप्स बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का भविष्य में नुकसान ना हो। बहुत से युवा जिम में जाते हैं और उनमें एक भ्रम होता है कि लगातार 7 दिनों तक या कुछ दिनों तक एक ही बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो उस बॉडी पार्ट में कटिंग आएगी। शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक ही बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करना, जैसे एब्स तैयार करने के लिए केवल एक ही एक्सरसाइज करते रहना और वो भी 7 दिन लगातार, तो ऐसे एक्सरसाइज करना हानिकारक हो सकता है। मसल्स की एक्सरसाइज करने के बाद 1 या 2 दिन आराम लेना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसे एक्सरसाइज करने से गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे लगातार एक्सरसाइज करने से मसल्स कभी भी नहीं बनते हैं। रोज़ाना पेट की कसरत करना। पेट को अंदर करने के लिए केवल पेट की ही कसरत करना गलत है, इससे पेट अंदर नहीं जाता है। पेट या किसी भी मसल्स को कसरत करने के बाद आराम चाहिए होता है। इसलिए ज़रूरी है कि 1-2 दिन के अंतराल के बाद ही पेट की कसरत शुरू की जाए और साथ में खान पान का भी पूरा ख्याल रखा जाए, और आपको भारी नुकसान हो सकता है। और यह कार्य हमें एक्सपर्ट्स की देख रेख में ही करना चाहिए। किसी भी स्टार्स की या बॉडी बिल्डर की फ़ोटो को देखकर हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की देख रेख के बावजूद ही हम ऐसे कार्य करेंगे, तभी हम सही ऐसा करेंगे, तभी हम अपने शरीर को सही रूप से और सही तरीके से बना पाएंगे। समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। एक शोध के अनुसार ज़रूरत से ज़्यादा की गई एक्सरसाइज दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कभी भी न करें। एक्सरसाइज को नाप तोल कर करना चाहिए और किसी भी एक्सरसाइज को करने के बाद उसे आराम दिया जाए। ओवर वर्कआउट या डाइटिंग कभी भी न करें। एक्सपर्ट्स के अनुसार ओवर डाइटिंग या अधिक एक्सरसाइज करने से शरीर की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है। इसके अलावा जिस फायदे को करने के लिए आप सोच रहे हैं वह फ़ायदा भी आपको नहीं मिल पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है आप बिना सोचे समझे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि ओवर एक्सरसाइज करने से आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है और इंजरी का खतरा भी हो सकता है। आप एक्सरसाइज के साथ कभी भी डाइटिंग ना करें। आप वज़न घटाने के चक्कर में डाइटिंग करते हैं और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और शरीर को सही मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, और ऐसे में हम अपने शरीर का नुकसान कर बैठते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने वाले लोग बहुत स्वस्थ होते हैं। इसीलिए अगर आप नॉनवेज खाना छोड़ सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारी सब्जियों के सेवन से आपकी सेहत ठीक रहती है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन आप अगर तला भुना हुआ खा रहे हैं तो ऐसा खाना व्यर्थ है। नॉनवेज भी पौष्टिकता से भरपूर होता है। यदि इसे बहुत अधिक तेल या घी में नहीं बनाया गया है तो यह वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। नॉनवेज खाएं, मगर पैकिंग वाले नॉनवेज से परहेज़ करें और आप तले भुने से परहेज़ करें।
खाना छोड़ देना, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना या केवल लिक्विड ही लेना, ऐसा करने से कुछ समय के लिए तो आपका वज़न कम हो सकता है। तो दोस्तों, स्वस्थ बनने रहने के लिए केवल डाइटिंग ही वज़न घटाने में काम नहीं करती, इसके साथ वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज से केवल कैलोरी बर्न नहीं होती, बल्कि इससे मांसपेशियां भी बनती हैं। ध्यान रखिए कि केवल डाइटिंग करने से शरीर की वसा के साथ शरीर के पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। कुछ लोग डाइट से कार्बोहाइड्रेट निकाल देते हैं, जो हानिकारक है। इसलिए आप अच्छे कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें और बुरे कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दें, जो आपके वजन को बढ़ाता है। आज के समय में बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अपनी बॉडी को, मसल्स को बनाने के चक्कर में ऐसे प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे भोजन का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमें ये भी पता नहीं होता कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी 6 पैक बनाने का संकल्प ले रहे हैं तो याद रखिए, इसके लिए क्रिएटिन या प्रोटीन सप्लीमेंट्स का उपयोग न करें। यही नहीं, एथलीट्स, बॉडी बिल्डर या वे सभी लोग जो एक आइडियल बॉडी पाना चाहते हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। बिना जाने प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।